हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक राणा सांगा के बारे में। हम बात करते हैं कि राणा सांगा इतने वर्षों बाद आखिर क्यों चर्चा में आई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया था, जिसे कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान, इसने भी कवर किया। अब हम बात करते हैं आखिर राणा सांगा का जीवन परिचय क्या है। इनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। इनका जो जन्म स्थान है वर्तमान राजस्थान, जिसे कि पहले मेवाड़ कहा जाता था। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में। इनका मृत्यु स्थान था चित्तौड़गढ़। इनके पिता का नाम राणा रायमल था और ये सिसोदिया राजवंश से संबंध रखते थे। इनका राज्यकाल 1508 से 1528 तक रहा। अब इनके परिचय के बारे में बात करते हैं। जो राणा सांगा थे उन्हें कहा जाता था महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। ये मेवाड़ के महान योद्धा थे और सिसोदिया राजवंश के शासक थे। अपने अदम्य साहस, युद्ध कौशल और देशभक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे और उत्तर भारत में मुगलों, लोधी वंश, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के विरुद्ध कई युद्ध भी इन्होंने लड़े और अनेक विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 80 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे। इनके कुछ प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था और ये मेवाड़ के राणा राईमल के बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए, जैसे कि कई राजाओं में हुआ था कि उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वैसे ही इनका भी था जो उत्तराधिकार के लिए इन्होंने अपने भाइयों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें राणा सांगा विजयी रहे और 1508 में मेवाड़ की राजगद्दी इन्होंने संभाली थी। इनके कुछ प्रमुख युद्धों की बात की जाए तो सबसे पहले खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी। ये इन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ी थी और अफगान, राजपूत और अन्य कुछ स्थानीय शासकों को एकजुट करके बाबर के खिलाफ इन्होंने ये वाली लड़ाई लड़ी थी। बाबर ने अपने तोपखाने और युद्ध नीति के बल पर विजय प्राप्त की और राणा सांगा इसमें हार गए थे। दिल्ली और आगरा के लिए जो इन्होंने युद्ध लड़े थे, मतलब जो मोहम्मद लोधी थे और अन्य राजपूत थे, उनके साथ मिलकर ये मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे और उन्होंने ऐसी योजना भी बनाई। राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने का सपना देखा था, क्योंकि जो दिल्ली और आगरा है वो एकदम केंद्र में स्थित था, जहाँ से कि पूरे बड़े साम्राज्य का शासन चलाया जा सकता था। मालवा और गुजरात के विरुद्ध युद्ध कि राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह को हराकर उसे बंदी बना लिया और जो गुजरात के सुल्तान थे मुजफ्फर शाह सेकंड, उनके साथ भी उनका संघर्ष हुआ था, जिसमें वे जीत गए थे। इसके अलावा इनकी कुछ वीरता और विशेषताएं भी है, जैसे कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 80 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे और उनके शरीर पर खड्ग हो गया, भाले हो गए और तीरों के 80 घाव थे। उनके एक हाथ और एक पैर भी कट चुके थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने राजपूत एकता का प्रयास किया और हिंदू धर्म की रक्षा भी की थी। इनकी मृत्यु हुई थी खानवा के युद्ध में पराजय के बाद। जब ये चित्तौड़ लौट आए तो फिर शक्ति संचित कर बाबर पर आक्रमण करने की दोबारा योजना बनाने लगे थे। ये कहा जाता है कि जो उनके सरदार थे तो उन्होंने उन्हें विष देकर मार डाला, क्योंकि वो बाबर के खिलाफ एक युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि जो बाबर की युद्ध नीति देखी उन्होंने और बाबर की सेना देखी, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से थोड़ा घबरा गए थे कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला वो दोबारा नहीं कर सकता, ऐसा उनके मन में आ गया था और इसीलिए उन्होंने जो राणा सांगा है उनको विष दे करके मार डाला। अब हम लास्ट में इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो राणा सांगा भारतीय इतिहास के एक महान योद्धाओं में से एक थे। उनकी वीरता और बलिदान ने राजस्थान और पूरे भारत में राजपूतों को गौरव प्रदान किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और उनकी गाथाएं आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अगर उनके जो सरदार थे वो उन्हें विष देकर नहीं मारते तो कहीं ना कहीं वो, क्या पता, अगली बारी लड़ाई में जीत भी सकते थे या फिर नहीं जीतते, वो बात अलग है। पर उनके सरदारों ने जो कहीं ना कहीं विश्वासघात के कारण उनको मारा, वरना जो इंसान एक हाथ और एक पैर कटने के बाद भी युद्ध में लड़ता रहा तो वो कितना वीर होगा। तो मुझे लगता है आप जान गए होंगे महाराणा सांगा के बारे में और उनकी वीरता के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैनल पे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे और PDF भी मिलती रहे। थैंक्स टू वॉचिंग।